आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। कहते हैं गरीबी किसी प्रतिभा को कमज़ोर नहीं कर सकती। अगर कुछ करने का जज्बा हो तो उसके रास्ते में गरीबी कोई बाधा नहीं बन सकती। अगर आप में काबिलियत और कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो विपरीत परिस्थितियां भी आपको अपनी मंजिल पाने से डिगा नहीं सकती। हम अपनी सक्सेस स्टोरीज वीडियो में ये बताएंगे कि कैसे इंसान मेहनत और लगन से बड़ी परेशानी को और पहाड़ जैसी मुश्किलों को पार कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित किए। इसमें यूपी के प्रयागराज निवासी शक्ति दुबे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं हर्षिता गोयल दूसरे और डोंगरे अर्चित पराग तीसरे स्थान पर रहे। ऐसे न जाने कितने युवाओं ने अपने परिवार का सपना साकार किया है, जिसके संघर्ष की कहानी को हम आपके सामने रूबरू कराएंगे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पंचर को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि मुसलमान पंचर बनाने का काम करता है और सोशल मीडिया का जमकर इस पर बहस भी छिड़ी हुई थी। शायद यह बात यूपी के संत कबीर नगर ज़िले के रहने वाले इकबाल अहमद ने सुन ली और उन तमाम लोगों के मुंह को बंद कर दिया जो पंचर बनाने वाले का मजाक उड़ा रहे थे। इकबाल अहमद ने यूपीएससी परीक्षा को पास करके अपने परिवार, अपने गांव और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 998वीं रैंक हासिल की है। इकबाल के पिता मकबूल अहमद भारतीय स्टेट बैंक नंदौर के पास साइकिल पंचर की दुकान चलाते थे। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पिछले कुछ वर्षों से उनकी दुकान बंद है। इकबाल 5 भाई बहनों में से एक हैं, जिनमें 3 भाई और 2 बहनें हैं। उनके अन्य भाई पेंटर का काम करते हैं। इकबाल अहमद के पिता मकबूल अहमद अंसारी बताते हैं कि उन्होंने गरीबी और परेशानियों के दौर देखे हैं। 15 साल पहले वे नंदौर चौराहे के पास साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चला रहे थे। जब बच्चे बड़े हुए तो उनके बड़े बेटे सैयद अली ने होम पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू किया। इसके बाद मकबूल अहमद साइकिल रिपेयरिंग का काम बंद करके घर के कामकाज में लग गए। इकबाल अहमद की शुरुआती पढ़ाई घर के स्थायी स्कूल में हुई। इकबाल अहमद शुरुआत से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज़ और मेहनती थे, जिसकी वजह से परिवार का भी समर्थन प्राप्त हुआ। इस दौरान इकबाल अहमद नंदौर के एक इंटर कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर गोरखपुर चले गए, जहां से ग्रेजुएशन के करने के बाद कुछ दिनों तक दिल्ली में रहकर उन्होंने तैयारी की और फिर श्रम विभाग में नौकरी हासिल कर ली। इकबाल पढ़ाई में दिलचस्पी रखते थे और साथ ही साथ जीविका चलाने के लिए उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन उनके सपने बड़े थे, इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए महज श्रम विभाग के अधिकारी के पद पर नहीं रुके और उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इसके बाद तैयारी का सफ़र लगातार चलता रहा और 2024 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर इकबाल अहमद ने ज़िले का नाम रोशन किया। इकबाल के पिता मकबूल अहमद अपने मुश्किल दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि मुझे अपने परिवार का भरण पोषण छोटी सी आय पर करना पड़ता था। हमने बहुत सी मुश्किलें झेली, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते रहे। इकबाल की माँ कदीसुन निशा अपने बेटे की उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमने उसे पालने के लिए कड़ी मेहनत की और मैं उसकी सफलता से बेहद खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि दूसरे बच्चे भी उसके जीवन से कुछ सीखें और उसकी तरह सफल हों। यूपीएससी परीक्षा में इकबाल की सफलता न सिर्फ उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले और उनका कस्बा नंदौर में उनके परिवार और समाज के लिए भी गौरव का विषय है। इकबाल अहमद कहते हैं कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यानी ये ज़रूरी नहीं है जिसे सारी सुविधाएं मिलती हैं वही सफल होते हैं। अगर मेहनत और सच्ची लगन हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। शुक्रिया।